नमस्ते। आज हमारे साथ हिसार से डॉक्टर अश्विंदर सिंह चावड़ा MBBS MD रेस्पिरेटरी मेडिसिन साथ में हैं। आज हम उनसे कुछ कोविड से रिलेटेड जानकारी जानना चाहेंगे। सर, मैं आपसे म्यूकोरमाइकोसिस, जिसे आम भाषा में ब्लैक फंगस कहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं कि क्या इसका कोविड से रिलेशन है और जिस तरह से ये सामने उभर के आया है, आप क्या बोलना चाहेंगे इस बारे में? जी, वैसे कि जो म्यूकोरमाइकोसिस जो ब्लैक फंगस अपन बता रहे हैं, ये फंगस की एक फैमिली है। इसी का एक कीटाणु है। और ये जो फंगस होती है ये उन लोगों के अंदर होती है जो खासतौर पे इम्यूनो कॉम्पिटेंट होते हैं। फंगस उन्हीं पेशेंटों में ज़्यादा पाई जाती है जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, जिनके अंदर इम्यूनिटी कम होती है। कोविड अपने आप में एक इम्यूनिटी कम करने वाली बीमारी है। दूसरा, इसके इलाज के लिए जब मरीज की ऑक्सीजन कम हो जाती है तो उसमें स्टीरॉयड का इस्तेमाल होता है। स्टीरॉयड का इस्तेमाल की वजह से भी फंगस इन्फेक्शन जो अंदर पहले शरीर के अंदर पड़े हुए हैं वो भी बढ़ जाते हैं और नए इन्फेक्शन भी लग सकते हैं। लेकिन देखा ये गया है कि कुछ मरीजों के अंदर विदाउट कोविड पॉजिटिव आए हुए भी उनमें ब्लैक फंगस मिलती है और कुछ मरीजों में बिना स्टीरॉयड के इस्तेमाल के कारण भी उनके अंदर ब्लैक फंगस मिली गई है। ये एक ऐसा इन्फेक्शन है जो खास तौर पे आपकी नाक, गला, आँख, दिमाग, फेफड़ा इसको इन्वॉल्व कर देता है। कभी कभी तो ये चमड़ी के ऊपर भी आ जाता है। और दूसरी एक रेयर केस हमने हाल देखा जिसमें आंतों में भी ये पहुंचा गया। सर, ये जो ब्लैक फंगस है, इसमें किस तरह का ट्रीटमेंट हम लोग प्रेफर करते हैं? और दूसरा, ये जो ब्लैक फंगस है, पेशेंट किस सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करते हैं क्लिनिक? ब्लैक फंगस के जो सिम्टम्स होते हैं बहुत ही अलग अलग किस्म के सिम्टम्स होते हैं, लेकिन इसको आसानी से पहचाना जा सकता है। जैसे नाक से नक्सीर या जिसमें नाक से खून का आना, नाक से काले काले पदार्थ का निकलना, आँख का सूजना, सर में दर्द का होना, चक्कर आना और साथ साथ में फेफड़े के अंदर खांसी में काला बलगम आना और सांस का बहुत तेज चढ़ना। कोविड पॉजिटिव पेशेंट के अंदर जो पॉजिटिव या तो ड्यूरिंग ट्रीटमेंट या आफ्टर ट्रीटमेंट भी ये मिल सकता है। इसकी दोनों की साथ साथ भी इन्फेक्शन देखा गया। सर, कोविड का ब्लैक फंगस के साथ क्या रिलेशन है और स्टेरॉइड्स का कितने हद तक इसमें रोल है? देखिए जी, कोविड का ब्लैक फंगस से रिलेशन ये है कि ये दोनों इन्फेक्शन ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, कोविड के ट्रीटमेंट में भी फंगल इन्फेक्शन मिल सकता है और पोस्ट ट्रीटमेंट भी आपको फंगल इन्फेक्शन मिल सकता है। असली रिलेशन क्या है इसका, ये तो देखो जी एक बहुत लंबी स्टडी के बाद ही हमें पता चल पाएगा जब हम बहुत डिटेल में जाएंगे। फिलहाल जो इनके केस राइज हुए हैं उसके लिए हम कुछ कयास लगा सकते हैं कि ये इसकी वजह से हुआ होगा या उसकी वजह से हुआ। जैसे स्टीरॉयड का इस्तेमाल होना कोविड में गलत नहीं है, लेकिन जो क्या कहते हैं अपने अनसुपरवाइज स्टीरॉयड का जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वो भी एक कारण हो सकता है। दूसरा, हमारे मरीजों की पुअर ओरल हाइजीन, जिसमें वो अपने दांत से ही नहीं करवाते, मुंह से नहीं करवाते, रेगुलरली मास्क को वो चेंज नहीं करते, ये भी एक कारण हो सकता है। दूसरा, शुगर के मरीजों में ये बहुत कॉमन है। शुगर के मरीजों में जो डायबिटीज़ के मरीज होते हैं उनके अंदर क्या होता है, उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। ये उनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल जाता है। अभी डायरेक्ट रिलेशन बताना अभी इस समय बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी केसेस की स्टडी होगी, उनकी ऑटोप्सी रिपोर्ट देखी जाएगी, रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी होगी, उसके बाद हमें पता चल पाएगा कि कोविड का और इसका रिलेशन क्या है। लेकिन ट्रीटमेंट खुद, कोविड इन्फेक्शन खुद और साथ साथ में पुअर ओरल हाइजीन एंड डेंटल हाइजीन एज वेल एज मास्क का बार बार गंदे मास्क का इस्तेमाल करना, इसका मुझे कारण लगता है। सर, जिस तरह से आप बता रहे हैं, क्या आप पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जी, कोविड निमोनिया होने के बाद बहुत से मरीज जो एडमिट रह के गए हैं, जिनकी ऑक्सीजन कम हो गई है, उनकी पूर्णतः कई सारे कॉम्प्लिकेशन उनको हमें मिलती हैं। जैसे पोस्ट कोविड डिप्रेशन, जब इतने लंबे समय वो अस्पताल में बिताते हैं या फिर लंबा निकलते हैं तो उनके दिमाग डिप्रेस्ड हो जाते हैं, वो थोड़ा नेगेटिव सोच के हो जाते हैं। दूसरा, क्योंकि उनका जो ट्रीटमेंट होता है वो घर वालों के सामने नहीं होता है, उनको अलग से आइसोलेट करके किया जाता है, तो वो अपने आप को अकेला और तनहा महसूस करते हैं। इस वजह से उनके दिमाग में उनके मानसिक तनाव बढ़ जाता है। पहला सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन तो यही है, वो चीज़ें को नॉर्मली एक्सेप्ट नहीं कर सकते। दूसरा, सर दर्द का होना, हाथ पैर का बहुत ज़ोर से टूटना और साथ साथ में खांसी का लगातार चलते रहना। हार्ट की कॉम्प्लिकेशन भी होने के चांसेस होते हैं कई मरीजों में। पोस्ट कोविड मायोकार्डाइटिस बहुत कॉमन है, कई मरीज तो पोस्ट कोविड हार्ट अटैक से, जिसे माइग्रेन इन्फार्क्शन, उससे भी मर जाते हैं।
ठीक है। और साथ साथ में सबसे गंदा चीज़ होता है पोस्ट कोविड फाइब्रोसिस। फेफड़े के अंदर जब ये इन्फेक्शन करता है, निमोनिया बनाता है, तो निमोनिया हील होने की बजाय उसके अंदर धागे बनने शुरू होते हैं, जिसे अपन फाइब्रोसिस कहते हैं। घाव इस तरीके से बढ़ता है, उससे क्या होता है, मरीज की लगातार ऑक्सीजन की कमी रहती है, वो लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी पे चला जाता है। ये निम्नलिखित कॉम्प्लिकेशन है। ज़्यादातर जो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन है वो बहुत ही माइनर हैं, छोटे मोटे चीज़ों से, दवाइयों से, मल्टीविटामिन से, डॉक्टर की रीएश्योरेंस से, पारिवारिक क्या कहते हैं, पारिवारिक जो क्या कहते हैं, एक मिनट, पारिवारिक सपोर्ट से काफ़ी हद तक इन छोटी मोटी कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। पानी खूब पिएं, कोविड निमोनिया होने के बाद विटामिन सी का रेगुलरली इस्तेमाल करें, अपने डॉक्टर के परामर्श जो आपको लिखा गया उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। कोई डायबिटिक पेशेंट है तो अपनी शुगर को कंट्रोल कराएं, अगर नहीं हो रही है तो डॉक्टर से मिलकर अपनी शुगर कंट्रोल करने पर एम्फेसिस दिया जाए। और साथ के साथ में डेली अनुलोम विलोम, कपालभाति, योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज जिसे अपन कहते हैं वो करवाई जाए। जो मरीज ऑक्सीजन पर चल रहे हैं पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन के दौरान, वो डेली अपनी चेस्ट की फिजियोथेरेपी करवाएं। साथ के साथ में अपना पूरा ओरल डेंटल हाइजीन, साथ साथ में अपने पूरे शरीर की साफ स्वच्छता पर खास ध्यान दें। डॉक्टर साहब ने हमें जानकारी दी है कि किस तरह से हम कोविड से अपने आप को बचा सकते हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस हम लोग ले सकते हैं। अब मैं चलते चलते सिर्फ एक बार डॉक्टर साहब को बोलूँगी कि वो वैक्सीनेशन के ऊपर हमें थोड़ा और गाइड करें। कोविड के जो महाकाल है, जो कि कोरोना काल जिसे अपन कहते हैं, जो ये महामारी है, इससे बचने के लिए हमारे पास सिर्फ 2 ही उपाय हैं। पहला उपाय तो जी है मास्क। मास्क किसी भी कीमत में नाक से नीचे ना हो, और कम से कम 6 फुट की दूरी बनाए रखें। घर से बाहर निकलें, आपके चेहरे पर मास्क होना चाहिए जिसमें नाक भी कवर होना चाहिए। प्रायतः ये देखा गया है कि जो लोग बाहर निकलते हैं वो मास्क को नीचे कर लेते हैं, फिर मुंह के ऊपर रख लेते हैं, नाक खुली छोड़ देते हैं। ये चीज़ सही नहीं है। भीड़ भाड़ इलाकों से बचे रहें, और साथ के साथ में मास्क को डेली चेंज करें। घर से आएँ, घर से बाहर जाएँ तो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। और दूसरा हमारा जो उपाय है बचने का उपाय, वो है वैक्सीनेशन। वैक्सीन जरूर लगवाएं। ऐसा कोई भी बंदा जिसे आप चाहते हैं कि वो आपसे मिलता रहे, चलता, आपसे उसका परिवार सामंजस्य बना रहे, उसको वैक्सीन जरूर लगवाएं।